रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी। ये रक्त वाहिनी क्या होता है बच्चों? धमनी या सीरा एक पाइप की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पाइप की तरह होता है। अगर मैं मार्कर इधर से डालूं तो इधर से निकल जाएगा। ऐसे ही जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है यानी कि रक्त वाहिनी, वे कैसी होती है? पाइप की तरह होती है। ठीक है, ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो पाइप के अंदर का जो खाली सिरा होता है यानी कि जो ब्लड वाहिनी होती है उसके अंदर का जो खाली सिरा होता है उसको हम लुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लुमेन। ध्यान से, ये रक्त वाहिनी दो प्रकार की होती है बच्चों। रक्त वाहिनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा। धमनी को आर्टरी बोलते हैं, शिरे को वेन्स बोलते हैं। धमनी का कार्य क्या होता है और शिरे का कार्य क्या होता है बच्चों? तो धमनी का समझ लेते हैं। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। धमनी का कार्य क्या होता है? हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में धमनी के जरिए से, समझना है बच्चों, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझना है। हार्ट हमारा धमनी के जरिए से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। किसके जरिए से? धमनी के जरिए से। क्या करता है? हार्ट से धमनी के जरिए से पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, इसका प्रेशर, ये 120 के प्रेशर से हार्ट से पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जाता है। कितने स्पीड से जाता है? 120 की स्पीड से। ठीक है बच्चों, एक बार फिर, जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, और सिरे में क्या होता है? बॉडी से हार्ट में जाता है। हम अभी बताएंगे, इसको समझाएंगे ध्यान से बच्चों। ठीक है, और कितने प्रेशर से जाता है? 120 के प्रेशर से जाता है। ये गहराई पर रखा जाता है। जो हमारी धमनी होती है वो गहराई में रखी जाती है। गहराई में इसलिए रखी जाती है, अगर ये चमड़े से जस्ट नीचे हो तो क्या होगा बच्चों? बहुत खतरनाक इसका प्रेशर पड़ता है पीछे से। ठीक है, पूरी बॉडी में भेजने के लिए ब्लड को। तो ये जो प्रेशर था, अगर हमारी ये जो धमनी है जस्ट त्वचा के नीचे होती तो इस त्वचा को फाड़ के बाहर निकल जाता हमारा ब्लड और हमारी डेथ हो जाती। तो इसलिए खुदा ने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। तो ये जो चमक रही है ना ये नस, ये वेन्स है यानी कि सीरा है, और अंदर जो मोटी मोटी जो नस है उसको धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? धमनी। तो ध्यान से बच्चों, धमनी में 120 की स्पीड से जाता है और जो सीरा होता है उसमें 80 की स्पीड से आता है हार्ट में। तो इसको गहराई पर रखा गया है और इसमें वॉल्व नहीं होती है, जिसे वाल कहते हैं। वाल नहीं होती है। वाल इस टाइप की होती है, जब प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाती है और फिर ये अपना ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ऐसे खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है ताकि ब्लड वापस ना आ सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद मोटी होती है ये जो हमारी धमनी होती है ये सिरे की तुलना में मोटी होती है। और इसका रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है इसका रंग। ठीक है, ये शुद्ध मोटी होती है, इसका रंग लाल होता है और ये शुद्ध रक्त होता है। इसमें धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उसको शुद्ध ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है बच्चों? इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो इसलिए शुद्ध रक्त पाया जाता है किसमें? धमनी में। इसके बाद सीरा, इंग्लिश में वेन्स बोलेंगे। इसमें क्या होगा? पूरी बॉडी से क्या होगा बच्चों? हार्ट में क्या करेगा? ब्लड को भेजेगा। कौन? सीरा। ध्यान से, और कितने स्पीड से भेजेगा? कितने प्रेशर से भेजेगा? 80 के प्रेशर से। कितने प्रेशर से? 80 के प्रेशर से। तो इसीलिए इसमें वॉल लगी होती है। वॉल इसलिए लगी होती है क्योंकि प्रेशर कम होता है, 120 की तुलना में 80 कम हो जाएगा जब उधर से ब्लड आएगा, ताकि वापस ना हो जाए। अगर ब्लड हमारा वापस यहीं का यहीं रुकता, प्रेशर उधर से ना होता 80 का, तो वहीं का वहीं रुकता, तो हमारे हाथ पैर फूल जाते और हमारी डेथ हो जाती, फट जाती हमारी बॉडी। तो बच्चों इसलिए क्या है, कुदरत ने उधर से धकेलने के लिए 80 का प्रेशर लगाया और उधर से धकेलने के लिए इसमें क्या लगाया बच्चों? 120 का। तो उधर से धकेलने के लिए 80 के साथ साथ
इसमें वॉल जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? वॉल। वॉल का कार्य क्या होता है? ये जब एक फेरी खुलती है, जब दोबारा बंद होती है, फिर उसके बाद फिर नहीं खुलती है, मतलब वापस ब्लड को नहीं आने देती है। इसके बाद ये त्वचा के नीचे होती है वॉल्व। ये क्या होता है? सिरा धमनी की तुलना में पतला होता है और इसका रंग नीला होता है। नीला होता है, देखो जैसे चमक रही है नसें, ये क्या होती है? नीले रंग की होती है। इसके बाद ये जो रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है हमारी उस ब्लड में, एक क्या नाम इसमें, सिरे से ब्लड में हार्ट की ओर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो हमने रक्त वाहिनी के बारे में सीख लिया, यानी कि धमनी और सिरा क्या होता है। ठीक है, अब शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त कैसे प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, दिल से मतलब हार्ट से कैसे हमारा ब्लड पंप होता है। तो देखिए ये मैंने हार्ट बनाया है, ये हार्ट बायोलॉजी वाला हार्ट नहीं है, ये मैंने इमोजी वाला हार्ट बनाया है। वो मैं बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आपको हार्ट बनाना सिखाएंगे। फिलहाल तो इतना ही आप समझे कि कैसे मार्ग होता है शरीर में रक्त का। ठीक है, हार्ट से क्या होगा बच्चों? हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो महाधमनी में जाएगा। किस में जाएगा? महाधमनी में। और महाधमनी से धमनी में जाएगा और धमनी से छोटी धमनी में जाएगा। महाधमनी से हार्ट से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में जाएगा और धमनी से छोटी धमनी में जाएगा। देखो हर चीज का साइज होता है, बड़ा छोटा साइज होता है, बड़ा होता है, मीडियम होता है, छोटा होता है। ऐसे ही इसमें भी धमनी का साइज है। महाधमनी, ये भी धमनी है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ब्लड जाएगा महाधमनी में, फिर उसके बाद धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में जाएगा। कोशिका नहीं, केशिका, ध्यान से बच्चों, किस में जाएगा? केशिका में। फिर इसके बाद केशिका से होते हुए छोटे सिरे में जाएगा। वही जब बॉडी से हार्ट की ओर जाता है तो सिरे से जाता है, और जब हार्ट से बॉडी की ओर जाता है तो धमनी से जाता है। तो बॉडी से हार्ट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? केशिका से कहां पहुंचेगा? छोटी सिरा में जाएगा, छोटी सिरा से सिरा में जाएगा, सिरा से महासिरा में जाएगा और फिर हार्ट में चला जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था ध्यान से बच्चों कि उस धमनी का नाम बताए जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड रहते हो, वो है केशिका। अब आप कहेंगे कि सर केशिका क्या होता है? केशिका सबसे छोटी वो होती है हमारे शरीर में नस। ठीक है, जैसे देखो ये चमक रही है, ये क्या है? केशिका है। आप आंखों में देखो, जब आंख लाल होती है तो छोटी छोटी नसें दिखती है, लाल लाल नसें दिखती है, तो उसको हम कह सकते हैं केशिका। क्या कह सकते हैं? केशिका। तो ध्यान से बच्चों, जब हार्ट से केशिका तक पहुंचता है ब्लड तो शुद्ध ब्लड प्रवाह होता है, यानी कि शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। और जब केशिका से हार्ट में आता है तो अशुद्ध, यानी कि CO2 गैस लेके आता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कहेंगे इसको महाधमनी को, यानी कि हार्ट से आर्टरा में जाएगा, आर्टरा से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से आर्टियोल में जाएगा, और इसके बाद कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से फिर कहाँ जाएगा? वही स्मॉल विंस बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे विंस, और फिर वेना कवा में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें।